आज निगमन हम करा रहे हैं दोनों को। गुली दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी में संबंध का के सूत्र का निगमन लिखो। गोलीय दर्पणों की गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध के सूत्र का निगमन। के सूत्र का निगमन में संबंध के सूत्र का निगमन। कुछ दिन बताया गया था तुम लोगों को इसका सूत्र कि अगर दर्पण का द्वारा फोकस दूरी की अपेक्षा यह अवतल दर्पण अगर ले लिए और ये क्या है पी मध्य बिंदु ध्रुव है और इसका अगर द्वारक मान लो M1 और M2 हम मान लिए तो ये कहा जा रहा है कि अगर दर्पण का द्वारक इसकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा है R की अपेक्षा तो फोकस दूरी जब बराबर क्या होता है R बाई इसी सूत्र का निगमन हमें करना है। तो एक अवतल दर्पण इसके लिए हम लेते हैं अवतल दर्पण और इस पर वक्रता त्रिज्या मान लो हमारा यह ले लिया आप, ठीक है। अब इस पर प्रकाश की कोई आपतित किरण हम इस पर पहले डालेंगे, इसको लिखो थोड़ा बोला है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारक M1 M2 नोट चाहो तो लिख सकते हो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2 प्राप्त होता है। F बराबर R/2 प्राप्त होता है। अवतल दर्पण के किसी बिंदु पर प्रकाश की कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रकाश की कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है आपतित होती है, जिसे AB से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के मुख्य फोकस से
दर्पण के मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाती है। दर्पण के मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाती है। अतः इस किरण को निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ध्यान दो, एक अवतल दर्पण ले लिए, इसका एक भाग भरा हुआ भाग कलई किया गया है। क्या किया गया? कलई मतलब पेंट कर दिया गया है ये भाग। तो परावर्तन अंदर वाले तल से हो रहा है, मतलब प्रकाश की जो किरण ये मुख्य अक्ष है, सबको समझा रहा है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर यहाँ कोई बिंदु वस्तु है तो वहां से अगर प्रकाश की किरण कोई उस पर पड़ रही है और वहां से वो चल करके प्रकाश किरण और अवतल दर्पण पर के किसी बिंदु बी पर मान लो आके आपतित होती है, तो तुम जानते हो कि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यह अवतल दर्पण है वह किसी गोलीय स्फेरिकल का एक भाग होता है, गोली, ठीक है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता केंद्र सी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? यार हो गई। तो इस द्वारक के किसी बिंदु से अगर वक्रता केंद्र पर रेखा खींच दी जाए तो यह अभिलंबोत बढ़ती है। क्या होती है? अभिलंबोत गिरती है। तो यहाँ से तुम देखो ना, अभिलंबोत, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या होता है? आपतन कोण। और यह अभिलंब है तो यहाँ से परावर्तित किरण ये जा रही है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या होगा? परावर्तन का नियम पड़ेगा ना, बोलो। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, इसको नाम दे सकते हो कोण सी बी एफ। कोई दिक्कत है तो इसको नोट करो पढ़ा के। अब यहां देखो, ए बी जो रेखा है आपतित किरण ए बी और सी पी एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है और एक तिर्यक रेखा सी बी में काट रही है। एक ए बी समांतर, समांतर को इधर प्रदर्शित करते हैं सीपी, दिखा दी। जब ये भी समांतर सीपी और सीबी तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, ठीक है, तो एकांतर कोण क्या कहलाता है? बराबर होते हैं ना। तो यह कोण इस कोण के, ठीक है। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी सी एफ या पी, कुछ भी दे सकते हो। कोण बी सी एफ अपना कर लो, नोट कर लो इसको। बड़े कोड बहुत छोटा है। अब साइंस वाइंस के लिए फिगर भी बनाना पड़ता है, मैथ नहीं है कि फिगर वगैरह नहीं बनाना है ना। तो इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा कोड चाहिए, फिगर के साथ डेरिवेशन बहुत बड़ा इसका होता है फिजिक्स का। वही तो हाई स्कूल में तुम इंटर में जब जाओगे बहुत बड़ा 2 पेज का है, तो हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको समीकरण अगर 1 बना लेते हो, इसको समीकरण 2 बना लेते हो, ठीक है। मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो तुम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है? बराबर है ना।
दोनों कोण, तो इसका राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, कोण CBF, कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCF, कोण BCF हो गया समीकरण 1 और 2 से। अब एक चीज इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं ऊपर वाला मिटा देते ज्यादा नहीं, हाँ इसकी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखो क्या पाते हैं, त्रिभुज, यहाँ देखो BCF में, त्रिभुज BCF में यहाँ ध्यान दो, यह कोण इस कोण के बराबर है, अभी पढ़ाया गया परावर्तन के नियम का, और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर, यह दोनों कोण एक दूसरे क्या हो गए, बराबर हो गए, हो गए, हो गए। वही लिखा गया है कि कोण BCF, यह कोण और कोण CBF, ये दोनों कोण क्या हो गए। तो त्रिभुज BCF में जब दो कोण बराबर हो जाए तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो BCF में दो कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने की भुजा यही होगी ना, क्यों CF या अब बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने की भुजा BF, CF बराबर BF। और यहाँ ध्यान दो, कहा जा रहा है कि दर्पण का जो द्वारक है वह वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा है, तो अगर हम इसके द्वारक को काटते जाए तो एक समय ऐसा है कि अगर बहुत छोटा सा द्वारक हम ले लिए तो जो बिंदु B है वह बिंदु P हो जाएगा, है ना। इसको छोटा करते जाएंगे तो घटता जाएगा ना, तो जो यह हमारा जो दूरी है BF वो क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। बोलो, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु B बिंदु P पर होगा, तो बिंदु B बिंदु P पर होगा, और जब B बिंदु P पर होगा तो BF जो हम लिखे थे वो क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। तो BF बराबर BF हुआ। अब इसको मिटाना पड़ेगा, हाइड्रोट किया हो, नोट कर। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं, केवल फिगर से हम समझ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दो, अभी हम BCF में यह भुजा इस भुजा के बराबर बढ़ाए थे, और अभी मैं दिखा दिया यह भुजा इस भुजा के बराबर, इसका मतलब यह इसके बराबर हो गया, इसका मतलब यह दोनों क्या हो गए बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, PC बराबर क्या लिख सकते हैं, PF, PC है ना, दूरी अगर PC है यहाँ से यहाँ तो एक रसरी है, तो इसका और इसका दोनों क्या कर देंगे आधा बराबर है ना, तो PF धन CF है, और PF हमारा क्या है, यही है ना। और अभी तुम्हें बढ़ाया गया है, यह इसके बराबर हो गया और यह इसके बराबर है, तो और यह इसके बराबर है, तो PF बराबर FC कर सकते हैं, बोलो। तो PF बराबर CF जो है वो PF हो जाएगा, बोलो। जो CF है वो क्या हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं, PF को की जगह पर PF हो जाएगा, और CF की जगह पर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, है ना, क्योंकि BF बराबर PF है।
अब याद रखो पीसी और पीसी क्या है, ये दूरी आर है ना, क्या है आर है। और पीएफ क्या है, पीएफ टू और ये आर बराबर 2 और पीएफ बराबर एफ है, एफ ना। तो एफ बराबर आर बाई, हो गया सिर्फ, बोलो सही है। इस चीज से समझ सकते हो यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह दिखाया गया इसके बराबर है, यह इसके बराबर है तो यह इसके बराबर होगी, यहाँ दिखाई गया है पी बराबर पी है ना, सिद्ध हो गया। अब घर पर जाके इसको फिर बढ़िया समझना। तो उत्तर दर्पण के लिए यह हमारा मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आई इधर परावर्तित हो गई, और इधर हमारा यहाँ से परावर्तित मुख अक्ष के समांतर परावर्तित न होकर के ऐसा प्रतीत होगा कि यह फोकस से होती हुई जा रही है। और जो किरण वक्रता केंद्र से मतलब आती हुई या वक्रता केंद्र से इसका अभिलंब हम खींचे तो यह अभिलंब कहाँ जाएगा, यह हमारा नॉर्मल हो गया हुआ। अब यहां ध्यान दो, दो किरणें यह और ये सीधा, ठीक है। तुम जानते हो कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं, तो यह कोण इस कोण के बराबर है ना। और अभी पढ़ाया गया यह विलंब है और यह आपतित किरण है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। तो यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, बोलो हो गया नहीं हो गया। अब हमें क्या करना है, यह कोण दिखाना है किसके बराबर, इस कोण के बराबर दिखाना है। तो तुम जानते हो कि अगर यह मुख्य अक्ष है तो इसको आगे बढ़ा दो तो दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काट रही है, बोलो। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काट रही है तो कौन से कोण बराबर होते हैं, संगत कोण। यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, बोलो। और अभी पढ़े हो यह कोण इस कोण के बराबर है ना, और यह कोण इस कोण के बराबर, ध्यान देना। और अभी हम दिखा दिए यह कोण इस कोण के बराबर, इसका मतलब यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो अगर हम ये भी मान ले लिखा है तो BCF में वही चीज BCF में इसको लिख लोगे ना, बोलो ठीक है। क्या हो जाएगा, यह इसके बराबर, तो इसके सामने भुजा यह CF बराबर इसके सामने भुजा BCF। और फिर वही दर्पण का द्वारा छोटा है तो बिंदु B बिंदु P के समीप होगा, तो फिर BF बराबर PF, BF बराबर PF। तो जहाँ BF है वहां क्या कर दोगे, तो PF बराबर PF हुआ। और अब PC बराबर क्या हो जाएगा, PF धन FC, PF धन FC। और PF FC बराबर PF अभी दिखाया गया है, PF बराबर PF है, PF हो गया। और वही चीज PC है। अब PC की दूरी क्या है, R है, तो R बराबर 2PF और यह R बराबर 2 और F है ना, तो F बराबर R बाई सिद्ध हो गया, बोलो ठीक। यही सूत्र का निर्माण।